नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक फिर से आपको अभिषेक 12 पे स्वागत करता हूं। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का, एक बार अपना हाल चाल बताइए। उम्मीद है कि एकदम जबरदस्त होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो आपको कराने जा रहे हैं 7 फरवरी 2026 को। तो जितने बच्चे 7 फरवरी को पेपर देंगे ना इंटर का, वो एकदम ध्यान से आज की सवाल जो है पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अब समय कम बचा हुआ है और केमिस्ट्री के लिए जो बच्चे टेंशन में थे, तो आज की क्लास जरूर से जरूर सही बच्चे पूरा लगा लीजिएगा। क्योंकि 7 फरवरी 2026 को केमिस्ट्री में वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपको टेंशन में रहते हैं कि कैसे सवाल आएंगे, तो आज अगर कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों 70 में 70 बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो एक बार यस कर दीजिए सर। तैयार हैं सभी बच्चे? तैयार हैं? क्लास की शुरुआत की जाए जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना, फटाफट से लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर नहीं किए तो फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे क्लास में जुड़ सके। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली आपको क्लास अभी से लेकर एग्जाम तक डेली प्रतिदिन शाम के 6:45 में आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट तरीके से। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सही बच्चे जुड़ जाइए। और जो बच्चे हमारा पीडीएफ नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों 90% वाला पीडीएफ आपको सही बच्चे को ले लेना है। वहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। इस नंबर पे मिल रहा है, जो नहीं लिए फटाफट से ले लीजिएगा। 9504510500 सभी विषय का है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी विषय का कितना मिल रहा है तो 600 में मिल रहा है। और ये आपका लाइफ बदल देगा। तो जो लिए हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिए हैं फटाफट से ले लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। कैसे लेना है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आपको बोला जाएगा पेमेंट कीजिए और पीडीएफ तुरंत मिलेगा। चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट से आज कोशिश करना है कि 70 में कम से कम 50 सही करेंगे, है ना। क्या कोशिश करना है कि 70 में कितना सही करना है? कम से कम बच्चा जी 50, उससे कम नहीं। क्योंकि अब सही नहीं करेंगे तो बच्चा जी कब सही करेंगे, ठीक है। इसीलिए 70 में कम से कम 50 आज सबको सही करना है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाने के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? ठीक है, ग्रेफाइट बच्चा जी किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? देखिए सब बच्चा एकदम यस सर बोल दिया है। सब बच्चा 70 में 50 मारेगा, ठीक है। कोई बीच में जाना नहीं, जाने वाले को डरपोक बोलते हैं, ठीक है ना। और पूरा क्वेश्चन करने वाले को क्या बोलते हैं? एकदम जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। देखो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आयनिक, आणविक, सहसंयोजक या धातुई? तो बताइए किस प्रकार का है प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर करो। ग्रेफाइट किस प्रकार का है? तो राइट आंसर बताइएगा सहसंयोजक है। किस प्रकार का है? कोवैलेंट है। किस प्रकार का है? कोवैलेंट सहसंयोजक, एकदम याद रखिएगा। बी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बच्चा जी सहसंयोजक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो आगे, अगला सवाल देखिएगा फटाफट एकदम। इंग्लिश में कोवैलेंट, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कोवैलेंट। चलो नेक्स्ट देखो, पिंड केंद्रित, है ना। क्या पूछा है कि जो पिंड केंद्रित इकाई होता है, देखो यहां पे अगला सवाल है कि जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल होता है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? कितने परमाणु पाए जाते हैं किसमें? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बच्चा जी कितने परमाणु होते हैं? एग्जाम में रहेगा तो क्या आंसर लगाओगे? 2, 4, 3 या 12? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। सभी बच्चे एकदम लगना चाहिए कि 7 फरवरी को जाके एकदम गर्दा उड़ा देंगे। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर कितना होगा? 2 होता है। याद रखेंगे कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। सभी 2 के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बच्चा जी गर्दा उड़ाइए।
चलो बहुत अच्छे। चलिए 4 बार दोहरा दिए पीडीएफ। एक बच्चा बोल रहा है सर पीडीएफ 4 बार दोहरा दिए हैं, इस बार 450 से ऊपर नंबर लाएंगे। बिल्कुल बच्चा है ना, अगर पीडीएफ रगड़ के याद कर लिए हैं तो प्यारे बच्चों 450 से ऊपर भी आ सकता है, बस राइटिंग जो है एकदम बना के लिखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर है कि विलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो है वो क्या है? घनत्व, क्वथनांक, उन्नयन, द्रव्यमान या ताप। विलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण बताइए बच्चा जी फटाफट से, सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर का राइट आंसर। देखो राइट आंसर की बात करें तो एग्जाम में आएगा तो याद रखेंगे क्वथनांक उन्नयन होता है। गुणधर्म का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो जो क्वथनांक उन्नयन है ना, जो क्वथनांक उन्नयन है वही विलियन के अनुसंग गुणधर्म का, ठीक है, एक ऑप्शन है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही पूछा था, ज्यादा चीज पूछा नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला सवाल ध्यान से देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक हिमांक अवनमन कौन उत्पन्न करता है? K2SO4, यूरिया, NaCl या ग्लूकोज? चलो फटाफट से आंसर कीजिए बच्चा जी। 4 का सही जवाब। सबसे अधिक हिमांक कौन अवनमन उत्पन्न करता है? चलिए बहुत अच्छे। देखो राइट आंसर की बात करें तो K2SO4 के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे K2SO4 जो है सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। ठीक है, K2SO4 के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर आया है। चलिए बिल्कुल आप लोग को याद होता जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा है। पूछा है क्या कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या मुक्त होगा? जब NaCl का हम वैद्युत अपघटन कर देंगे तो प्यारे बच्चों एनोड और कैथोड पे कुछ मुक्त होता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए बच्चा जी कि कैथोड पे क्या मुक्त होगा? कैथोड पे क्या निकलेगा? क्लोरीन, सोडियम अमलगम, सोडियम या हाइड्रोजन? एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, जल्दबाजी नहीं है ना। कितना स्पीड में आंसर कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। चलो फटाफट से आंसर करो बच्चा। बहुत अच्छे। सोडियम, सोडियम के साथ जो बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर किए हैं। ठीक है, NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है, एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे क्या पूछा है फटाफट से देखिएगा। इस सवाल का आंसर सभी बच्चे लगाएंगे, कोई बच्चा इसका आंसर छोड़ेगा नहीं। देखो पूछा है क्या कि भैया जी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोड है। उसका बोल रहा है कि जो ऑक्सीकरण विभव जो है ना, ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव है, कितना है? +0.76। तो बोला है कि आप बता दीजिए कि इसका अवकारक क्या होगा, मानक अवकारक विभव क्या होगा। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मैंने बताया था क्लास में क्या इस तरह के सवाल रहेंगे। जब ऑक्सीकारक पॉजिटिव होगा तो बच्चा जी अवकारक क्या होगा? अवकारक जो है वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 0.76 अवकारक आपका यही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर कितना? सी, है ना, सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। सी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे। जो बच्चे देर से जुड़े हैं उनको भी गुड इवनिंग। चलिए राधे राधे सभी बच्चे को, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा है? अब देखो अगला सवाल देखेंगे। 7 नंबर है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया कौन है? देखो ये जो है प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला दिया गया है कि चीनी का प्रतिलोपन हो रहा है, यहां से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। तो बोला गया है कि ये कैसा प्रक्रिया है? द्वितीय कोटि का, छद्म कोटि का, एक अणुक या इनमें से कोई नहीं? बताइए कैसा रिएक्शन है? कैसा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? क्या आंसर करोगे? बहुत अच्छे, याद रखेंगे। 7 का जो बच्चे छद्म कोटि का लगा रहे हैं, छद्म कोटि का लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।
ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। आगे देखो पूछा है क्या, 8 नंबर सवाल आपके सामने है और इसका आंसर तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए कि किसी अभिक्रिया का वेग दिया गया है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला है ये, है ना, ये किसका फॉर्मूला है, वेग का है। तो बोला है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी पूछा है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या दिया है, यही ना फॉर्मूला दिया है। जब इसका हम कोटि निकालेंगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों क्या होगा बच्चा जी, जुट जाएगा, 2 + 1 = 3, यानी ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर कहाँ है, 3। चलिए आप लोग बिल्कुल सही जवाब लगा भी दिए। देखो मेरा आंसर आने से पहले बच्चों का आंसर आ रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चा जी, जो भी 3 के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है, अपोहन, पायस, टिंडल प्रभाव या वैद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है बच्चा जी। एकदम ध्यान से एक एक सवाल देखिएगा, यहीं से सवाल आपका बनता है। अगर ध्यान से देखेंगे बच्चा जी तो एक भी सवाल छूटेगा नहीं आपका। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर जो ही बच्चे डी के साथ गए हैं वैद्युत कण संचलन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ गए हैं। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 10। कुछ बच्चे क्लास में आते हैं और अपने सहपाठी को खोजते हैं, डोली चली गई क्या, है ना, बहना आ गई क्या। अरे बच्चा जी पढ़ाई से मतलब रखो ना, कौन कहाँ गया है इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। मतलब कि ऑनलाइन क्लास में भी सहेली को खोजने हैं, गजब हाल है सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह क्या कहलाता है। बताओ, वह पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क, धातुमल, खनिज या गैंग। बताइए बच्चों, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड। इसका आंसर सही बच्चे का आना चाहिए, क्या होगा, अयस्क होगा, है ना। सही जवाब क्या होगा, अयस्क। एकदम जबरदस्त, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बच्चे गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। किसका फायदेमंद होता है, तो अयस्क होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिए पूछा क्या है। 11 नंबर पूछा क्या है कि साइनाइड विधि किस धातु से प्राप्त होता है। इस सवाल का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। साइनाइड विधि किस धातु से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, क्रोमियम, सिल्वर, कॉपर या एल्युमिनियम। कौन सी धातु साइनाइड विधि से प्राप्त की जाती है, तो कौन सी धातु। बहुत अच्छे, देखिए आप लोग का आंसर भी पहले आ गया, है ना, ये मजे में हो रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब है सिल्वर। सिल्वर के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है सिल्वर, बहुत अच्छे, सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चा जी कौन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है, NH3, HCl, H2O या H। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है। एकदम पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कौन बच्चा है कौन बच्चा नहीं, इस पे फोकस नहीं करो, क्योंकि कंटिन्यू बहुत कम बच्चे ही करते हैं। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कल देखोगे तो 1000 बच्चा वीडियो को देख चुका होता है, लेकिन लाइव में वो नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो सब क्या रहता है, 5 मिनट वाला, आया राम गया राम, है ना। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कौन बच्चा कहाँ है उस पर फोकस मत कीजिए, क्वेश्चन को सिर्फ याद करने पे ध्यान दीजिए। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है बच्चा जी, तो आपको हम क्या बताए थे, 12 नंबर सवाल का आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, HCl के साथ जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आपको बताए थे कि NaFO जिसमें रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। राइट आंसर क्या है, HCl। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे कि एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड
एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। 13 नंबर का सवाल बता दीजिए, सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा बच्चा जी, बताओ। एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सही बच्चे कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे, देखो राइट आंसर की बात करें तो जो ही बच्चे 0 पर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी, 0 वाले बच्चा जी एकदम कमाल किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे पूछा है क्या 14 नंबर में, देखो 14 नंबर है कि बताइए सबसे प्रबल अम्ल कौन है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है प्यारे बच्चों वह कौन है, यही आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, HCl, HBr, HF या HI। तो सबसे ज्यादा जो एसिड जो है वो खतरनाक कौन है, बताइए, सही जवाब बताइए। 14 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छी बी के साथ गए हैं बच्चा जी, एकदम लाजवाब आंसर है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, HF है ना, HF। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, 15 नंबर क्या पूछा है। देखो 15 नंबर है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। गोताखोर लोग कौन सा गैस का यूज करते हैं बच्चा जी, गोताखोर जो होता है पानी में जब जाता है तो कौन सा गैस लेके जाता है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, नियॉन, सी या डी। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखो। देखो याद रखना कि जब भी गोताखोर पानी में जाएगा तो उसको तो ऑक्सीजन तो चाहिए, सबसे पहली चीज तो ऑक्सीजन तो सभी में, तो ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ हीलियम भी चाहिए, क्योंकि हीलियम जो है वो हल्की गैस है ना, उसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो याद रखना है सही जवाब क्या होगा, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखो पूछा है क्या 16 नंबर कि संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत कहां होता है, बताओ। संक्रमण तत्व यानी जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पे रहता है, किस ब्लॉक में रहता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, बताइए। संक्रमण तत्व प्यारे बच्चों कौन से ब्लॉक में, संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक में रहता है, बताइए, सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, डी ब्लॉक के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है बच्चा जी, डी ब्लॉक। किस ब्लॉक में रहता है, डी ब्लॉक। चलिए बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है और ध्यान से देखिए और इसे सही करके दिखाइए, तब जानेंगे बच्चा जी दिल से पढ़ रहे हो। बताओ निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है ये पूछ रहा है, कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, बताएंगे, फटाफट से आंसर कर दो बच्चा जी। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कौन नहीं है बच्चा जी राइट आंसर। देखो मैग्नीशियम वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या, 12 है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे देखिए पूछा है क्या 18 नंबर सवाल, ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर है बच्चा जी कि लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है बच्चा जी। एक एक सवाल तुम देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपके 7 फरवरी को दिखेगा एग्जाम में कि जो लैंथेनाइड संकुचन होता है किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है। 4 ऑप्शन एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा, A B C D, और यहीं से आपको टिक कर देना है सही जवाब बच्चा जी। तो एक बार रगड़ के आंसर कर दीजिए, 18 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं आप लोग, कमाल कर रहे हैं कि जेडर और HF की त्रिज्या जो होता है बच्चा जी ये करीब करीब समान होता है ना, क्या होता है, समान होता है। तो सी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 19। सब्जेक्टिव तुम याद कर रहे हो ना बच्चा जी, पीडीएफ जो दिए हैं पीडीएफ से सब्जेक्टिव रटते रहिएगा है ना, और फालतू का कोई चीज मत पढ़िएगा। फालतू का क्यों मना करते हैं पढ़ने से, क्यों, क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे ना तो भूल जाओगे, इससे ठीक है
वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए, वही पढ़ें बच्चा जी जो एग्जाम में आए। इसीलिए आप पीडीएफ लिए है ना, इसीलिए पीडीएफ से ही सब्जेक्टिव याद कीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव भी उसमें दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छे से लगाते रहिएगा। एग्जाम में एक भी सवाल अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो पूरा इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो 19 नंबर है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। कौन बच्चा जी प्रतिचुंबकीय है, बताइए। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हो गया, है ना, डायमैग्नेटिक हो रहा है कि कौन डायमैग्नेटिक है। देखो राइट आंसर की बात करें इसमें डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, जितने बच्चे डी के साथ गए हैं ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिंक के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मुस्कान बोल रहे हैं ओके गुरुजी, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, एकदम बच्चा जी दिल से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्या है, 20 नंबर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जटिल आयन दिया गया है, ये जटिल आयन है, ठीक है, और ये जटिल आयन की संरचना जो है कैसी है, वर्ग तलीय है। तो बोला गया है कि बताइए कि इसका प्रसंकरण कैसा होगा, प्रसंकरण कैसा होगा, यानी sp के फॉर्म में पूछा है कि sp के फॉर्म में ये किस में जाएगा बच्चा जी, चलिए बताइए sp के फॉर्म में किस में जाएगा। 20 नंबर सवाल है ये, बताइए फटाफट बता दीजिए बच्चा जी। 20 का सही जवाब, इसका फॉर्म पूछ दिया है तो याद रखेंगे किस फॉर्म में जा रहा है, फटाफट से आंसर लगा दो। चलिए सही बच्चे आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अच्छे। जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं ए बी सी डी सभी लगा रहे हैं। देखो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखेंगे पूछा है क्या 21 नंबर, इसका प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या पूछा है जी, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या पूछा है कि बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों कितना होगा, फटाफट से आप बता दीजिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा, किसका, इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। जिसका पूछता है प्यारे बच्चों हम क्या मान लेते हैं, जिसका पूछता है प्यारे बच्चों उसका हम x मान लेते हैं, जिसका पूछता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 0। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का 17, ठीक है, तो यहां से कितना निकलेगा 1, है ना जी, -1 × 3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना प्यारे बच्चों -1, तो x -3 बराबर प्यारे बच्चों कितना हो गया -1, यानी x -3 यानी कि x बराबर हो गया -1 + 3 यानी +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर बी। जिसका पूछेगा ना, जिसका पूछेगा उसका आप x मान लेना। अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो 3-4 तरह के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसको रट लेना। जो कमजोर बच्चा है, ठीक है, वहीं से सवाल आपका रहेगा एग्जाम में। टेंशन मत लेना कि सर हम केमिस्ट्री मेरा कमजोर है। चलिए 22 नंबर देखिएगा कि सेकेंडरी ब्यूटोक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है जी। सेकेंडरी ब्यूटोक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम पूछा है, बता दीजिए सही जवाब क्या होगा 22 नंबर में, फटाफट से बता दो राइट आंसर क्या होगा बच्चा जी। एक बार धुआंधार आंसर कीजिए आप लोग। सेकेंडरी ब्यूटोक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, नाम ही है सेकेंडरी ब्यूटोक्लोराइड बच्चा जी, तो हम जाएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन के साथ। किसके साथ, 2-क्लोरोब्यूटेन, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2-क्लोरोब्यूटेन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर ध्यान से देखो क्या पूछा है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में अंतर पैदा किया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा प्यारे बच्चों, है ना, हम अंतर पैदा करते हैं किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में। ऑक्सीकरण, विक्टर मेयर, लुकास प्रतिकारक या उपयुक्त सभी। चलो ध्यान से आंसर कीजिएगा 23 का सही जवाब क्या होगा बच्चा जी। देखो इसमें ऑक्सीकरण भी सही है,
विक्टर मेयर भी सही है और लुकास भी सही है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में प्यारे बच्चों किसका उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म, एसिटिलीन, आयोडोफॉर्म या मीथेन? बताइए सही जवाब। जवाब बताने का मतलब है कि प्यारे बच्चों आपको याद हो रहा है, ठीक है, इसलिए आंसर जरूर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छे। एक दिन हम क्या देखे थे, एक वो टीचर जो थे ना, वो इंग्लिश का थंबनेल लगाए हुए थे कि क्यूज खेलो और पैसा जीतो, अब बच्चा लोग जुटा हुआ था। अरे बच्चा जी, तो मतलब कि कैरियर को भी तुम लॉटरी की तरह खेलेगा है ना। आउट चैनल पर डेली होता है, डेली बहुत बच्चा जुड़ा रहता है। किस लिए? तो हम 50 रुपया जीतेंगे, और 50 रुपया कौन जीतता है? उसी का ग्रुप का आदमी जीतता है, वो भी 50 रुपया तुमको नहीं मिलेगा। तो वैसे वैसे लोगों से बच के रहिए, कैरियर को जुआ मत बनाइए, ठीक है, क्यूज मत लॉटरी खिलाया जा रहा था, हमें भी हंसी आ गई कि लॉटरी खिलाया जा रहा है, सब बच्चा लॉटरी खेल रहा है। देखो अगला सवाल है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने के लिए क्या प्राप्त होता है? कैरियर की चिंता कीजिए, वो पढ़िए जो एग्जाम में आए, लॉटरी खेलने के चक्कर में, इनाम जीतने के चक्कर में, है ना, टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा बच्चा जी? 25 का सही जवाब बताइए, बताइए सही जवाब। एथिल एसीटेट, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड? ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? एसीटोन। बहुत सारे लोग बिहार बोर्ड की बच्चा को मतलब क्या समझ लिया है, समझ ही में नहीं आता है। मतलब कि बचपन में होता था ना, चॉकलेट का कम बिक्री होता था तो वो छल्ला टांग दिया जाता था, ठीक है, 5 रुपया में एगो स्क्रैच कूपन होता था, इसको रगड़ता था, जो उसमें मिलता था वो मिलता था। वैसे क्लास चल रहा था एक दिन और उसे बच्चा लोग जुड़ा हुआ था, हाँ मिलवे करेगा। चलिए 26 नंबर देखो पूछा है क्या, अल्कोहल में प्यारे बच्चों क्या रहता है? अब देखो अल्कोहल में क्या रहेगा, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक बताइए, इसमें तो गलती किसी का नहीं होना चाहिए। विच वन इज प्रेजेंट इन अल्कोहल? अल्कोहल में क्या रहता है? OH, CO, CHO या NH2? तो प्यारे बच्चों नाम है अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या रहेगा? OH ही रहेगा ना। अल्कोहल में क्या रहेगा? OH रहेगा, OH क्रियाशील मूलक, है ना। क्या बात है, आप लोग एकदम झंडा गाड़ दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए बच्चा जी सभी बच्चे, ये तो सभी का सही हो गया, सभी का सही हो गया। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे 27 देखो पूछा क्या है, 27 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद पैदा करते हैं? निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद पैदा करते हैं? बताओ किसके किसके बीच? प्यारे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन के बीच, एक एक सवाल तुम अच्छे से ध्यान रखना है। किसके किसके बीच? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कौन विभेद पैदा करता है? फेलिंग, ग्रिग्नार्ड, कॉस्टिक सोडा या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब बच्चा जी। चलो सही बच्चे बताइए आंसर। कमजोर से कमजोर बच्चा अगर एक क्लास में जुड़ रहा है बच्चा जी, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में, बशर्ते पूरा क्वेश्चन जो हम कराते हैं ना क्लास में याद कर लिया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए तो देखने से नहीं होगा, याद कर लिया कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे पूछा क्या है बच्चा जी। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन होता है? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन होता है बच्चा जी? फटाफट आंसर बताओ। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक NH, NH3, NH2 या NH3? 28 का राइट आंसर बताइए फटाफट से, क्या होता है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक? बहुत अच्छे, NH2 के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम सही जवाब।
ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए, NH2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखो, परसों 2 दिन पहले 2026, आप लोग 2026 में एग्जाम दीजिएगा ना, तो 2027 में एग्जाम देगा, उसके लिए जो नया बैच होगा उसमें PW मुझे है ना मेल किया, वो लोग मेल करता है कि सर आप इंग्लिश का फैकल्टी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है हम ज्वाइन कर लेंगे, शर्त क्या है, तो शर्त ये है कि आप अपने चैनल पे नहीं पढ़ाइएगा, सिर्फ मेरा चैनल पे पढ़ाइएगा। तो हम बोले नहीं भैया, हम अकेले सब विषय पढ़ाते हैं, ठीक है, कम बच्चा को हम पढ़ाते हैं, लेकिन खुद के राजा हैं, कहीं हम गुलाम नहीं बन सकते। मान लीजिए कि हमको 2 महीना रख के अगर हटा देगा तो फिर हम कहाँ के रहेंगे जी, है ना। इसीलिए अपना चीज छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम बोले कि आएंगे लेकिन हम अपना चैनल पे पढ़ाते रहेंगे, तो बोला नहीं, तो हम बोले तो फिर टाटा बाय बाय, हमको नहीं आना है, इंग्लिश का क्लास लेना था। चलिए, तनु एवं अपक्षय केमनोफोर के घोल को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर प्यारे बच्चों 29 का फटाफट आंसर कीजिएगा। तनु एवं अपक्षारीय केमनोफोर को घोल को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर बच्चा जी, सही जवाब क्या होगा 29 का, बता दो फटाफट, एक एक बच्चा आंसर कीजिए। देखो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बेयर अभिकर्मक होता है, याद रखेंगे कि तनु एवं अपक्षारीय केमनोफोर के घोल को हम क्या कहते हैं, तो बेयर अभिकर्मक कहते हैं, फेंटोन नहीं होगा, बेयर अभिकर्मक होगा बच्चा जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या, एक एक सवाल दम अच्छा से बच्चा जी देखते चलिए। फिनॉल की जस्ता के साथ अगर गर्म कर दें तो क्या बनेगा, यही सब सवाल पूछेगा एग्जाम में, हल्का नहीं, यही सब सवाल पूछेगा, ध्यान से एकदम देखते चलिए। और कुछ बच्चे तो ये सब सवाल देखते हैं ना तो बोलते हैं सब क्या है ना, बाद में पढ़ेंगे, तो ये करने से नहीं होगा बच्चा जी। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो क्या करोगे, स्किप करोगे, वहां पे स्किप तो नहीं कर पाओगे, जो सवाल होगा आंसर तो लगाना पड़ेगा, इसलिए आंसर लगाइए, कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, फिनॉल को जब हम जस्ता के साथ अगर हम उबाल देते हैं तो क्या बन जाता है, तो याद रखेंगे बेंजीन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। बेंजीन का कोई फॉर्मूला बताइए क्या होता है, C6H6, ठीक है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, बेंजीन बनता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या बनता है, बेंजीन बनता है, एकदम भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला सवाल पूछा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है, चलो फटाफट से आंसर करना। क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है, बताइए। CHO, COH, CO या OH, फटाफट आंसर करो प्यारे बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है, 31 का फटाफट आंसर कीजिए, सही जवाब कार्बोक्सिलिक अम्लों का। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहता है, तो प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों का COOH होता है, क्या होता है, COOH, एकदम याद रखेंगे COOH होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त। सर ऐसा क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है। प्यारे बच्चों मैं तो शुरुआत में कई बार बताया हूं, क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड मत रहिए, क्वेश्चन बैंक से केवल 20 से 25% सवाल ही आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते तो हम क्या करें, जो सवाल करवा रहा हूं वो सवाल याद कीजिए, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो मुझे याद कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो 32, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NO3 के जलीय विलयन फदफदाहट होती है तो वह कौन सा यौगिक है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों फदफदाहट आ जाएगा, जैसे ही फदफदाहट तुमको दिख जाएगा, तुम दौड़ के किसके पास चले जाना, बताओ। 32 का सही जवाब बच्चा जी एसिटिक एसिड के साथ, है ना, किसके साथ जाएंगे, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। याद रखेंगे NO3 के संतृप्त जलीय विलयन में फदफदाहट होती है तो वह कौन सा यौगिक है, तो वह आपका एसिटिक एसिड है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे देखो बच्चा क्या पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे
33 एस्टर का पूछा है प्यारे बच्चों, किस सूत्र से हम एस्टर को व्यक्त करते हैं? तो अभिक्रियाशील समूह, ठीक है, जिसको अभिक्रियाशील समूह नहीं याद होता है एकदम रट लीजिएगा। अभिक्रियाशील समूह जो होता है ना एग्जाम में रहेगा बच्चा जी, ठीक है। तो एस्टर को किस सूत्र से हम व्यक्त करते हैं? 33 का बताइएगा। 33 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट करो। एस्टर को कौन सा सूत्र? तो एस्टर में याद रखेंगे, एस्टर में ये वाला भैया ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ना ये एस्टर का है, ठीक है, एस्टर का है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल बच्चा जी, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन का जो अवकरण होता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्कोन जो होता है प्यारे बच्चों, वह क्या देता है? सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, टर्शियरी एमीन या क्वार्टरनरी एमीन? 34 सही जवाब बताइए। तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? नाइट्रो एल्कीन के अवकरण से क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, क्या बनता है? प्राइमरी एमीन बनता है जी, प्राइमरी एमीन बनता है। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 34 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। यस मेरा सही हुआ। चलिए बहुत अच्छे, सही हो रहा है, बहुत खुशी की बात है बच्चा जी, है ना। ऐसे एग्जाम में भी सही करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखिए 35। 35 देखिएगा, आगे सवाल क्या पूछा है? 35 नंबर। देखो एक चीज तो हम बताना भूल ही गया, स्टेटस में लगा दिए थे, क्लास में हम बतेबे नहीं किए थे। स्टेटस में हम क्या लगाए थे कि जो भी बच्चे मेरे पीडीएफ से पढ़कर, यानी जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, जो ही बच्चे पीडीएफ से पढ़कर, है ना, कितना नंबर लाएंगे? पीडीएफ से पढ़कर जिन बच्चों का 450 से ऊपर नंबर रहेगा, मेरे तरफ से यानी हम खुद आपके अभिषेक सर आपको 7,000 रुपए का इनाम देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो ही बच्चे पेड स्टूडेंट हैं, हमारा पीडीएफ लिए हैं, जब एडमिट कार्ड आएगा तो प्यारे बच्चों अपना एडमिट कार्ड हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। उसी टाइम जब रिजल्ट आएगा तो आपको चेक कर लिया जाएगा। जिन बच्चों का 450 से ऊपर रिजल्ट रहेगा उन्हें मैं खुद कॉल करूंगा और खुद आपको 7,000 की राशि आपके घर जाके नहीं, हम घर किसी के नहीं जाते हैं, आपको फोन पे का स्कैनर भेजिएगा, आपको स्कैन करके पेमेंट दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर नंबर आ गया, जिसका एडमिट कार्ड आया हुआ रहेगा उस टाइम उसको मिलाया जाएगा और उसको ही 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। डीएनए और आरएनए में समान भस्म उपस्थित होता है। 35 नंबर, लड़का हो या लड़की सभी को बताओ प्यारे बच्चों, डीएनए और आरएनए में समान भस्म कौन कौन रहता है? बता दीजिए। सही जवाब 35 नंबर का राइट आंसर। बताओ क्या बताए थे? गैस, याद कीजिए क्या बताए थे प्यारे बच्चों? GAC याद आया? G से ग्वानिन, A से एडेनिन, C से साइटोसिन। G से ग्वानिन, A से एडेनिन, C से साइटोसिन, GAC याद रखना है, गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है। क्लियर? ये बात हमको पता है। हाँ, जो मेरा स्टेटस चेक किए होंगे तो आपको पता होगा बच्चा जी, है ना। चलिए 36 देखेंगे। 36 प्यारे बच्चों पूछा है कि घर जाने के लिए प्यारे बच्चों 6-7 को टीम होना चाहिए। तो हम तो खुद अकेले हैं, एक मेरे पास टीम है जो कि आपका कॉल कभी कभी रिसीव करता है जब हम बिजी रहते हैं, तो यानी हम हैं और एक और लड़का है ना, अभी देखो सामने बैठा हुआ, तो 2 ही हम लोग हैं, ठीक है। तो वही दोनों से चल रहा है सब कुछ, इसलिए घर तो आना संभव वाली बात ही नहीं। कौन सा साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? बताइएगा प्यारे बच्चों, कौन जो है साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता? क्या नहीं बनता है? एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन या हार्मोन? बताओ 36 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा शरीर क्या नहीं बनाता है जी? 36 में रगड़ के आंसर कीजिए। 36 से बच्चा जी सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए फटाफट से, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। 36 क्या नहीं बनाता है? प्रोटीन, है ना। 36 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रोटीन हो, सॉरी विटामिन हो जाएगा, प्रोटीन बोल रहे।
क्या नहीं बनाता है? विटामिन नहीं बनाता है। प्रोटीन तो बनेबे करता है, विटामिन नहीं बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखिएगा, पूछा है क्या? पूछा है कि किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है, बताओ किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज एमाइड बॉन्ड। किस बहुलक में प्यारे बच्चों 37 का बता दीजिए एमाइड बॉन्ड होता है? नाइलॉन 66, टेफ्लॉन, टेरिलीन या बेकेलाइट। बताइए किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है? ध्यान से आंसर कीजिएगा, सही जवाब क्या होगा? चलो फटाफट से आंसर कीजिए। 37 का सही जवाब किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है? बच्चा जी बता दो, राइट आंसर क्या होगा? किस में होता है? नाइलॉन 66 के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, एकदम ऐसे ही प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए। अगला सवाल देखिए 38 नंबर। ऑर्लन जो है एक बहुलक है जी, ऑर्लन बहुलक है किसका? ऑर्लन इज ए पॉलीमर, किसका पॉलीमर है? टेट्राफ्लोरोएथीन का, एथेनोइक का, बी, सी या डी? बताइए सही जवाब। ऑर्लन किसका बहुलक है? 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? फटाफट से आंसर कर दो। ऑर्लन एक बहुलक है, किसका है बच्चा जी? बहुत अच्छे, ए बी सी सभी। कुछ बच्चे ज्यादा आंसर कर दिए। देखो राइट आंसर की बात करें तो याद रखना है किसका होता है? एक्रिलोनाइट्राइल का होता है जी। ऑर्लिन किसका बहुलक है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि सर जी ऑर्लिन किसका बहुलक है? एक्रिलोनाइट्राइल का। किसका बहुलक है? एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है, एकदम रट्टा मार के याद कीजिए। कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर रट्टा मारे प्यारे बच्चों तो याद हो जाएगा, लेकिन दिल से रट्टा मारना है ना, बात करते करते नहीं। जब सब सो जाए, बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरा एक ही रूम है, उतना पैसा वाला नहीं है सर, मेरे 2 रूम है, 2 रूम है, एगो किचन है, एगो घर है, यानी किसी बच्चे का एक ही रूम है, तो सब लोग बहुत हल्ला करता है सर याद नहीं होता है। कल एगो लड़की फोन की कि सर याद नहीं होता है, हमको एक ही रूम है और सब लोग रहते हैं, सब हल्ला करता है। तो हम बोले जब सब सो जाए तब तुम पढ़ो, जब सब जागे रहे तो तुम सो जाओ। ठीक है, तो ऐसा ही करना होगा प्यारे बच्चों। आपके लिए पापा तो एगो नया घर बनाएंगे नहीं, एगो नया कमरा। आपको क्या करना है? अपनी नींद पूरा करना है, ऐसा नहीं कि नींद छोड़ देना है। जब वो लोग हल्ला करते रहे तो तुम सो जाओ, नींद पूरा हो जाएगा। जब वो लोग सो जाएगा, उम्मीद करते हैं 10 बजे रात को वो लोग सो जाएंगे। अगर आपके घर में ऐसा कंडीशन है 10 बजे सोने जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, 11 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए और सुबह के 4 बजे तक पढ़िए। सुबह के 4 बजे तक पढ़िए। ये पढ़ाई जो है ना, तुम 4 घंटा 5 घंटा जो पढ़ लोगे ना, 10 घंटा के बराबर होगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बशर्ते कि सिर्फ पढ़ना। ऐसा नहीं कि सब सुतल रहेगा, तुम फोन लगा देना सोना मोना के पास, तो वो सब काम मत करना। चलिए 39, कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? सैकरीन, सोडियम साइक्लोमेट, एस्पर्मेटम या ऑप्शन नंबर डी? बताइए बच्चा जी सही जवाब क्या होगा? 39 सही जवाब क्या होगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी है प्यारे बच्चों, है ना। चाहे वो सैफरीन है, सोडियम साइक्लोमेट है, एस्पर्मेटम है, सभी। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखेंगे पूछा है क्या, 40 नंबर सवाल देखेंगे। 40 नंबर सवाल क्या? तुम भर दिन नहीं भी पढ़ो ना, तो जो हम टाइमिंग बताए ना बच्चा जी, भर दिन कुछ मत पढ़ो, एकदम मस्ती में रहो। सोना है सो लो, दोपहर में नींद आता है ना, सो लो 5 घंटे 6 घंटे। रात में तुम जाग के पढ़ाई करो, वो बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अभी 1 महीना है ना, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली पढ़ो, उसके बाद फिर सो जाओ, फिर नींद लो, नींद अच्छा लो और खूब रात में पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, भूलोगे नहीं। कौन सी दवा बुखार कम करता है? बताओ कौन सी दवा बुखार कम करता है? एनाल्जेसिक, बी, सी या डी? 40 नंबर का राइट आंसर बताइए, सही जवाब क्या होगा? कौन सी दवा बुखार कम करता है जी? एंटीपायरेटिक। कौन सी दवा? एंटीपायरेटिक। राइट आंसर प्यारे बच्चों बता दीजिए, कौन सी दवा? 40 का बिल्कुल सही जवाब है। एंटीपायरेटिक के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम राइट आंसर है एंटीपायरेटिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखो 41,
41 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? Which of the following is a secondary cell? प्यारे बच्चों कौन जो है द्वितीयक सेल है? कौन जो है द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल बता दो। सेकेंडरी सेल बहुत बार पढ़ाए हैं, सारा पढ़ाया हुआ सवाल ही रहेगा एग्जाम में बबुआ, है ना? आंसर लगाते चलिए। सही जवाब क्या होगा 41 का? बहुत अच्छे। सेकेंडरी सेल जो भी बच्चे यहाँ पे लेड संचायक स्टोरेज बैटरी जा रहे हैं ना, सही जवाब लगाए हैं आप लोग, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। 42 क्या पूछ रहा है? 42 पूछा है क्या कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है जिसे हम एडसॉर्प्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या है? क्या करता है? क्या उष्माशोषी है? क्या ये ऑक्सीकारक है? क्या ये सरफेक्सेशन है? या क्या ये अवकारक है? बताओ। अधिशोषण की प्रक्रिया प्यारे बच्चों क्या होती है? तो याद रखना है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है सर जी, वह क्या होती है? पृष्ठीय घटना होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? पृष्ठीय घटना होती है। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय घटना एकदम याद रखेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे क्या पूछा है? बड़ा हो गया। आगे क्या पूछा है ध्यान से देखेंगे। 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? Which among the following is the strongest acid? सबसे प्रबल अम्ल पूछा है बच्चा जी, क्या होगा? 43 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा? बताओ राइट आंसर। इस सवाल बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर ये सब सवाल जो है ना समझ में नहीं आता। तो प्यारे बच्चों अब जो है ना, अब रट्टा मारने का समय है। अब रट्टा मारिए एकदम, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। याद कैसे नहीं होगा? ठीक है, याद कैसे नहीं होगा बच्चा जी? जब भी याद ना होना तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर याद नहीं होगा, अगर कम नंबर आएगा तो मेरा भविष्य क्या होगा? इस बात को अगर तुम बार बार सोचोगे ना तो बार बार पढ़ने का दिल करेगा, क्योंकि 12th में अगर कम नंबर आएगा प्यारे बच्चों तो आपका भविष्य जो है ना गड़बड़ा जाता है, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना डाउन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 44। निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है? टर्शियरी एमीन पूछा है प्यारे बच्चों, कौन होगा? बताओ इसमें कौन जो है टर्शियरी एमीन है? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। देखो यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ठीक है? जिनको दिख रहा है ना CH3 CH3 CH3, तो राइट आंसर तो यही तो हो जाएगा, यही तो आपका टर्शियरी एमीन हो जाएगा, है ना? जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलो सी के साथ गए हैं, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या? हाँ देखो पूछा आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म पूछा है जी, कि आरएनए में जो पाया जाने वाला, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन होता है? द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा प्यूरिन भस्म होता है? कौन सा प्यूरिन भस्म प्यारे बच्चों आरएनए में पाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? फटाफट। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन बेस क्या होता है? तो याद रखेंगे कि आरएनए में ग्वानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? ग्वानिन। क्या पाया जाता है आरएनए में? क्या याद रखिएगा कि ग्वानिन आरएनए में पाया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो 46 देखिएगा पूछा क्या है? पूछा है कि टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सभी क्या है? कैसे बहुलक है? ये सभी कैसे बहुलक है ये पूछा है। क्या ये सबहुलक है, समबहुलक है, संघन बहुलक है या एक बहुलक है? 46 का राइट आंसर बताइए, सही जवाब क्या होगा? 46 में फटाफट से आंसर करो बच्चा जी। 46 का सही जवाब देखो, राइट आंसर याद रखेंगे, ये सभी के सभी प्यारे बच्चों समबहुलक में आते हैं। राइट आंसर क्या होगा 46 का? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो बच्चे जा रहे हैं एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे जिसे हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। दर्द निवारक दवाई, अभी थोड़ी देर पहले आपका सवाल था कि दर्द निवारक दवाई जो है वो क्या कहलाती है? दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक, उपशामक, एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक? बताएंगे। पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड,
पेन किलर मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? 47 का राइट आंसर बता दो प्यारे बच्चों। पेन किलर मेडिसिन, दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाती है? याद रखेंगे, दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाएगी? एनाल्जेसिक। जो भी बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? एनाल्जेसिक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे क्या पूछा है? 48 में हम लोग जाएंगे। 48 देखो पूछा है क्या? 48 में ध्यान से आंसर कीजिएगा। किसमें फ्रेंकल दोष है? फ्रेंकल दोष किसमें है? सोडियम ब्रोमाइड में, डायमंड में, ग्रेफाइट में या सिल्वर ब्रोमाइड में? तो प्यारे बच्चों फ्रेंकल दोष की बात कर लें तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो याद क्या रखना है आपको, जो फ्रेंकल दोष होता है सर जी, फ्रेंकल दोष किसमें होता है? सिल्वर ब्रोमाइड में होता है ना? किसमें होता है बच्चा जी? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसमें कौन सा दोष होता है? इसमें फ्रेंकल नामक दोष होता है। ठीक है, चलो आगे देखो पूछा है क्या? 49। एक एक सवाल एकदम अच्छे से देखते चलना है, ताकि 70 में एग्जाम में आपको 35 को सही करना है, ज्यादा सही करना है नहीं। वायुमंडलीय दाब पर किसका क्वथनांक सबसे हाई होगा? बताओ, वायुमंडलीय दाब पर सबसे हाई क्वथनांक जो है प्यारे बच्चों किसका होगा? सबसे हाई क्वथनांक किसका होगा बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सबसे हाई क्वथनांक किसका होगा? तो याद रखना है कि सबसे हाई क्वथनांक जो यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है 0.1 MbCl2 का। ठीक है, सबसे हाई क्वथनांक इसका हो जाएगा बच्चा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। चलो अगला सवाल फटाफट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक एक सवाल हम देखते चलिए। देखो पूछा है क्या अगला सवाल? अगला सवाल है बच्चा जी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पे क्या प्राप्त होगा? धनोद एवं ऋणोद पे क्या प्राप्त होगा? F2Na, O2Na, F2S2 या O2S2? बताओ सही जवाब क्या होगा? 50 का बच्चा जी फटाफट से आंसर कीजिए। 50 नंबर सवाल सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। बहुत अच्छे, O2S2 के साथ कुछ बच्चे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो लगाएंगे। बताओ सही जवाब क्या होगा? गलत हो गया, कोई बात नहीं, फटाफट से आंसर करो। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं एनोड पे क्या प्राप्त होता है? चलिए अभी तक आंसर नहीं आया है। देखो राइट आंसर की बात करें, जितने बच्चे यहाँ पे डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे पूछा है क्या? जल में, देखो जल में पूछा है H2Cl2 HCl की कोटि है। ठीक है, H2Cl2 मिलकर क्या बना रही है? HCl बना रही है। तो पूछा है कि इसकी कोटि कितनी होगी? बताइए। कोटि का मतलब प्यारे बच्चों ऑर्डर पूछा है। कोटि का मतलब क्या पूछा है? कोटि का मतलब कि आपसे पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर जब भी याद रखेंगे हमेशा 0 होता है। इस कंडीशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो 51 का जो डी के साथ गए है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। किसी गैस का ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस का जो ठोस सतह होता है उसमें जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण किस पे निर्भर करेगा? क्या टिक करोगे? गैस के ताप पे, गैस की प्रकृति पे, दाब पे या उपयुक्त में सभी? 52 का राइट आंसर बताएंगे। देखो अधिशोषण की प्रक्रिया टेम्परेचर पे भी निर्भर करेगा, गैस का नेचर कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा, गैस का प्रेशर हो रहा है उस पर भी निर्भर करेगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी पे। ठीक है, उपयुक्त सभी पे। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, कच्चा लोहा पूछा है क्या कि कच्चा लोहा में जो अशुद्धि होता है उसमें कौन पाया जाता है ना? कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में प्यारे बच्चों क्या मिला रहता है? फास्फोरस, कार्बन, मैंगनीज या सिलिकॉन?
और आपको पता है कि कच्चा लोहा जो होता है भंगुर होता है। कच्चा लोहा कैसा होता है? तो कच्चा लोहा जो है भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब अगर वो गिरेगा तो टूट जाएगा, है ना, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन रहता है, और जिस लोहा में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो लोहा अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता। तभी ना घर में बोलते हैं कि टाटा का हम लोहा लगाएंगे, टाटा लोहा का गेट मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम रहती है। कार्बन का मात्रा अधिक रहेगा तो लोहा निम्न श्रेणी का होगा, जंग बहुत जल्दी लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखेंगे 54। 54 पूछा है। 54 क्या पूछा है, ध्यान से देखो। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरेट? बताओ कौन सा ऑक्साइड प्यारे बच्चों उभयधर्मी होता है, बताएंगे। 54 का राइट आंसर जो हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप का देखना, जो नल होता है, जो अभी पता नहीं गांव में तो अभी भी होता ही है, जिसे हम लोग चापाकल भी बोलते हैं। तो चापाकल जो पंप होता है ना चलाने वाला, पहले जमाने वाला जो ग्रीन कलर का होता था, अब तो सरकारी वाला में स्टील का आने लगा है, ठीक है। तो पहले जमाने में जो ग्रीन कलर का चलता था वो कच्चा लोहा उसमें ज्यादा रहता था, वो गिरता था तो टूट जाता था। बताएंगे ऑक्साइड उभयधर्मी है, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? 54। देखो राइट आंसर की बात करें तो कौन सा उभयधर्मी है? जिंक ऑक्साइड के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, जिंक ऑक्साइड के साथ बिल्कुल राइट आंसर है, जिंक ऑक्साइड। चलिए जिंक ऑक्साइड एकदम जबरदस्त आंसर किए हैं। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है बच्चा जी? तो याद रखेंगे जिंक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड। कैसा है? उभयधर्मी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे 55। 55 देखो पूछा है सबसे प्रबल लीविस एसिड पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। क्या पूछा है कि कौन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड है? 4 ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों। एसिड वाला क्वेश्चन ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड याद रखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड है आपका BBr3, है ना। क्या है प्यारे बच्चों? BBr3 जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 56 देखो, हीलियम किसका मुख्य स्रोत है? हीलियम, हीलियम प्यारे बच्चों किसका मेन सोर्स होता है? हवा, मोनाजाइट, रेडियम या जल? 56 का फटाफट आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा? बहुत इजी सवाल है 56, उम्मीद करेंगे आप लोग सही आंसर करेंगे। हीलियम प्यारे बच्चों हीलियम मोनाजाइट का होता है, ठीक है। हीलियम किसका होता है? मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हीलियम मोनाजाइट। जैसे ही समझ जाइए मोना आ जाएगा, जैसे ही मोना आ जाएगा समझ जाइएगा हीलियम, याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 57। कौन उपधातु है? बताओ। उपधातु पूछा है कि बताइए कौन उपधातु है। उपधातु का मतलब मेटलाइट। कौन जो है प्यारे बच्चों उपधातु है? मेटोलाइट है, बता दो कौन उपधातु है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। 57 में प्यारे बच्चों आंसर कीजिए, कौन उपधातु है? जिसमें राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जो बच्चे गए हैं, ये प्यारे बच्चों उपधातु में आता है, मेटोलाइट में आता है ना, उपधातु में आता है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या पूछा है 58। 58 देखो पूछा है क्या, आप ध्यान से देखना। 58 नंबर सवाल, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण प्यारे बच्चों, प्रसंकरण कितना होगा? SO2 में S परमाणु का प्रसंकरण पूछा है, यही दो में एगो सही है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आंसर करो एकदम। 58 का राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, sp2 के साथ जो बच्चे जा रहे हैं एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, sp2, ठीक है। sp2 बिल्कुल सही जवाब है। चलो बहुत अच्छे, बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल देखो 59। 59 देखना पूछा क्या है, S3PO3 क्या होता है? बताओ S3PO3 बच्चा जी क्या होता है? S3PO3 क्या है?
कैसा एसिड है ये, मोनोबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है या इनमें से कोई नहीं, मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, डाइबेसिक या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट राइट आंसर। कैसा एसिड होता है, H3PO3 कैसा एसिड है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे ये जो एसिड होता है वो डाइबेसिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, डाइबेसिक एसिड होता है। 59 का जो ही बच्चे बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कैसा होता है, डाइबेसिक एसिड होता है, जिसे हिंदी में द्विभाषमिक एसिड बोलते हैं, द्विभाषमिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे 60। मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला बता दीजिए, बताओ मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सही बच्चे आंसर कीजिए। द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन बच्चा जी, चलो रगड़ के आंसर करो, मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला क्या होता है, मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला क्या होता है। 60 नंबर सही जवाब, इसका आंसर सही बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखो 60 की बात कर ले तो 60 का जो ही बच्चे Hg के साथ गए हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यही आपका मर्क्यूरस आयन का क्या है, फॉर्मूला है, मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे 61। अंगस्ट्रम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अंगस्ट्रम धातु की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। अंगस्ट्रम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, चलो सही बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे बच्चों, बताओ अंगस्ट्रम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अंगस्ट्रम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। चलिए फटाफट सभी आंसर कीजिए। देखो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर लगाए हैं जान लीजिए किसका अंगस्ट्रम संख्या 0 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है प्यारे बच्चे। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे 62। देखो पूछा है क्या, इसका पूछा है कि बताइए कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण बताना है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe, किसका पूछा है, फेरस का पूछा है कि फेरस का प्रसंस्करण कितना होगा, फेरस का प्रसंस्करण कितना होता है। तो फेरस का क्या याद रखिएगा, Fe का कितना होता है प्यारे बच्चों, K4FeCN6 में D2sp3 कितना होता है, D2sp3 होता है। तो याद रखेंगे एग्जाम में रहेगा तो क्या टिक करोगे, D2sp3 आपको टिक करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या 63 ध्यान से देखेंगे कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ, एथिल क्लोराइड में क्या AgCN के साथ गर्म अगर हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ अगर हम गर्म कर दें तो क्या प्राप्त होगा, एथिल साइनाइड, एथिल एमीन, एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल नाइट्रेट, क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। 63 का फटाफट से आंसर कर दीजिए, सही जवाब क्या होगा। देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। ठीक है, याद रहेगा ना, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो 64 में हम लोग आ चुके हैं कि 64 आपसे क्या पूछ रहा है। चलो ध्यान से आंसर करना बच्चा जी, एक एक सवाल आपको एग्जाम में जो है क्या कर सकता है, नंबर दिला सकता है। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, बताओ। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारा एथिल ब्रोमाइड बनेगा, KBr, KBrH2SO4 या NH4Br, बताइए फटाफट सही जवाब क्या होगा 64 में बच्चा जी। देखो याद रखना किसकी अभिक्रिया होगी तो KBr और H2SO4 के। तो 64 का जो ही बच्चे बी के साथ जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे 65 देखना क्या पूछा। 65 देखो
सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन जब अभिक्रिया करेगा, कौन कौन करेगा? देखो ये भी ध्यान देना है कि किसके किसके बीच अभिक्रिया हो रही है। याद आपको ऐसे करना है कि सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया हो रही है, दोनों की अभिक्रिया हो रही है, तो क्या देगा ये? मेथिल एथिल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर या प्रोपेन। तो 65 का राइट आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा सही जवाब? जब भी सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया ब्रोमोएथेन से होती है तो वो आपका डाई इथाइल ईथर देता है। क्या देता है बच्चा जी? डाई इथाइल ईथर देता है। सी याद रखेंगे, डाई इथाइल ईथर देता है कौन? सोडियम एथोक्साइड ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, पूछा है क्या कि C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करेंगे? ईथर कितने समावयवी? 3, 4, 2 या 5? बताइए कितने प्रदर्शित करेंगे प्यारे बच्चों? 66। तो याद रखेंगे ये कितना प्रदर्शित करता है? तो ये 3 गो। कितना? 3 गो। कितना प्यारे बच्चों? 3 प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो 67 क्या पूछा है? 67 है कि निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आगमन होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आगमन किस पे होगा? क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन या टॉलिन? बताइए 67 का राइट आंसर अगर क्या आंसर करो तो सही जवाब क्या होगा? किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आगमन होगा बच्चा जी? तो याद रखेंगे तुरंत आगमन जो है वो किस पे होगा? बेंजीन। इस पे प्यारे बच्चों तुरंत आगमन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर सवाल। 68 क्या पूछा है? अब ध्यान से देखो। 68 नंबर पे देखेंगे कि किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में हम करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम सवाल ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एक सवाल आपको एक पर दिलाता है। अगर 5 सवाल अगर ध्यान से आप नहीं देखे तो 5 नंबर आपका छूट जाता है। इसलिए कोई भी सवाल को हल्के में नहीं लेना, हर सवाल को ध्यान से देखना है आपको। एक सवाल मतलब प्यारे बच्चों 1 नंबर, और 1 नंबर की अहमियत बहुत होती है। 1 नंबर से बहुत बच्चा फेल हो जाता है जी। 1 नंबर कम होता है तो फेल हो जाता है। 1 नंबर कम होता है 299 होता है तो सेकेंड हो जाता है। समझ रहे हो 1 नंबर का कितना वैल्यू है? 300 पे फर्स्ट होता है, और एक और गलती कर दिया 299 होगा, सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हो? एकदम बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए कोई भी सवाल पे गप एकदम मत कीजिए। आप लोग हम कितना ही बोलेंगे तो करते ही हैं, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं ना, इस सबसे दूर रहो। देखो किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होते हैं? बताइए राइट आंसर। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम डंडा लेके पहुंच जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, कितना बात मानते हैं। जो रिस्पेक्ट करते हैं वो गप नहीं मारते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो लगे रहते हैं, कितना ही मना करो। देखो किसका उपयोग हम फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं? तो राइट आंसर क्या है? HCHO। सही जवाब क्या है? HCHO। इसी का उपयोग हम क्या करते हैं? फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं बच्चा जी, HCHO। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। गप मारोगे तो तुम्ही का नुकसान होगा, है ना? मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। हम तो पढ़ा के अपना 70 क्वेश्चन खत्म करेंगे, चले जाएंगे। नुकसान तुम्ही लोग का होगा, क्योंकि वो सवाल तुमसे छूट जाएगा जो तुम गप मारने में बिता देगा। तुमको याद क्या रहेगा कि फलनमा जो है ना, आज के दिन हमको ऐसा बोला था, कल हम उसको जवाब देंगे, ये याद रहेगा तुमको। सवाल याद नहीं रहेगा। तो लाइव चैट में तुमको कुछ बोल देगा, तुमको लगेगा अच्छा कल उसको हम क्लास में बताएंगे। तो ये सब चीज याद रहेगा, पढ़ाइया याद नहीं रहेगा। तो यही नुकसान होता है लाइव क्लास में बात करने से। कोई बात भी तुमसे करता है ना कि हेलो बहनी कैसी हो, तो बोलना बहनी हम ठीक है, आगे से मैं पूछना कैसी हो, ऐसे बोलो। वो क्या करेगी या क्या करेगा? तुम्हारा पढ़ाई खराब होगा। वह कावस्ली कानून जो टॉलेंस अभिकारों को अभिकृत करता है, वह क्या होता है?
वह कार्बन क्रम जो टॉलेंस अभिकारकों को अभिकृत करता है वह क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे कि जो टॉलेंस अभिकारक को प्यारे बच्चों अभिकृत करेगा, ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छी। ए के साथ जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा? HCOH, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, एकदम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 70 नंबर। क्लोरल का फॉर्मूला पूछा है, क्लोरल का फॉर्मूला प्यारे बच्चों पूछा है, बताइए द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल क्या होता है, बताओ क्लोरल का फॉर्मूला क्या होगा? आखिरी सवाल है ये, रगड़ के आंसर कीजिए। और प्यारे बच्चों जो बच्चे सिंसियर है ना पढ़ाई के लिए, जो बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं पीडीएफ जरूर से ले लेना, मैं डेली आपको बोल देता हूँ। ऐसे तो मैक्सिमम बच्चे ले चुके हैं, लेकिन जो मेरे वीडियो बाद में देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, 450 नंबर लाना चाह रहे हैं कि हम वही क्वेश्चन पढ़ के जाए जो एग्जाम में रहे, तो एग्जाम के दिन आपको टेंशन ना हो जाए, इसीलिए आप पीडीएफ ले लीजिएगा। कीमत आपको 600 रुपया लग रहा है, कीमत है, लेकिन प्यारे बच्चों जो कुछ अच्छा होता है वो थोड़ा तो उसका कीमत रहता ही रहता है, ठीक है। 600 में सारा विषय मिल रहा है। 9504510500 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर पीडीएफ चाहिए, सारा विषय का आपको दिया जाएगा और उसी से आप याद कीजिएगा, अलग कुछ मत पढ़ के जाइएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा आपका, टेंशन फ्री होकर रहिएगा, ठीक है। चलिए क्लोरल का सूत्र क्या है? 70 का राइट आंसर बताओ, बहुत अच्छे, याद रखेंगे क्लोरल का सूत्र क्या होगा बच्चा जी, फटाफट से आंसर, एकदम जबरदस्त, CCl3CH, CCl3CH, है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों जान लो कि जब आपका रिजल्ट आता है ना तो कोई ये नहीं पूछता है कि तुम कहाँ से कोचिंग किया था। अभी तो तुम बोलोगे कि है ना, पापा भी शान से कहेंगे मेरा बेटा जो है ना फलना जगह पढ़ रहा है, पटना के हाई फाई कोचिंग में पढ़ रहा है। अभी बोलेंगे तो गांव वाला कहेगा कि हाँ बाप रे फलनमा के लड़का जो है पटना में पढ़े हो, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पढ़ता है, पूछेगा क्या, कितना नंबर आया बबुआ, नंबर कितना आया, वहां पे ये पूछेगा तुम कहाँ से पढ़ रहा है, कैसे लाया नंबर, ये कोई नहीं पूछता है, ठीक है। किस कोचिंग में, कितना महंगा कोचिंग में पढ़े हो कि सस्ता कोचिंग में पढ़े हो, सब नंबर पूछेगा, सब रिजल्ट पूछेगा। इसलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए अभी भी समय है प्यारे बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हिम्मत, बहुत बच्चे हार बैठे हैं, तो जो हिम्मत हार बैठे हैं वो पीडीएफ आराम से लीजिए और पीडीएफ को प्यारे बच्चों टूट पड़िए, इतना टूट पड़िए कि लगना चाहिए कि जिंदगी में कुछ है तो हमारा वो पीडीएफ ही है। उसे इस तरह से याद कीजिए, रात में याद कीजिए, जैसे याद करना है याद कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ, ठीक है। तो फटाफट से लीजिए और एग्जाम में लग जाइए, समय तेजी से निकलता जा रहा है और आप सोचते रह जाएंगे, और जब समय निकल जाएगा 15 दिन भी आपके पास नहीं बचेगा तो फिर पीडीएफ भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सच्चाई है। और कुछ बच्चे ये सोच के रखते हैं कि हम एक दिन पहले आउट क्वेश्चन लेंगे, उसमें मत रहना, ठीक है। उनका तो कुछ कहने ही नहीं है, वो मिलेगा भी नहीं, पैसा भी जाएगा, रिजल्ट भी तुम्हारा खराब होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ वाले बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों कल शाम के 6:45 में जो बायो की क्लास होगी उसमें आप जरूर से जुड़िएगा। कल शाम के 6:45 में बायो की क्लास होगी। ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, मैं बार बार बोल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ जाना है। जो ही बच्चे नहीं जुड़े हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, फाइनल एग्जाम में आपको हेल्प पहुंचाएगा, ठीक है। और क्लास का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इसे जरूर से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और जो बच्चे पीडीएफ के लिए कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं उन्हें हम रिप्लाई दे रहे हैं, 5 मिनट वेट कीजिए, आपको हम रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चा जी वो है रिप्लाई करने वाला, वो खाना खाने गया है, तो हम ही आपको रिप्लाई करते हैं, हम ही बात करते हैं अभी, ठीक है। जिन बच्चों को लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, चलो 5 मिनट वेट करो। चलिए टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि। लगे रहिए बच्चा और क्लास में कम बात कीजिए, आपका लाइफ का बात है, ठीक है। लाइफ को हल्के में मत लो, बार बार बोलते हैं इस चीज को, तुम लोग समझते नहीं हो, बात करोगे नुकसान होगा।